हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है वो कहता है स्क्वीज्ड बिटवीन EMIs एंड बुलडोजर्स, मेहरौली रेसिडेंट्स हैव नोवेयर टू गो। कहता है कि स्क्वीज्ड एक वर्ब वर्ड है और इसका मतलब होता है आपको दबाना, निचोड़ना या फिर फंसाना। ठीक है, तो स्क्वीज्ड यानी कि जो स्क्वीज्ड है बिटवीन EMIs एंड बुलडोजर, कहता है कि EMIs और बुलडोजर के बीच जो फंसे हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, मेहरौली रेसिडेंट, वो मेहरौली के रेसिडेंट्स यानी मेहरौली के निवासी है। हैव नो वेयर टू गो, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, कहीं भी जाने के लिए कुछ उनके पास बचा नहीं है। कहता है कि जो मेहरौली रेसिडेंट्स हैं हैव नो वेयर टू गो, उनके पास कहीं जाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं बचा है। तो स्क्वीज्ड मतलब होता है आपका दबाना, निचोड़ना या फिर फंसाना। ठीक है, तो कहता है कि स्क्वीज्ड बिटवीन EMIs एंड बुलडोजर, कहता है कि EMIs और बुलडोजर के बीच जो फंसे हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, मेहरौली के जो रेसिडेंट्स हैं, हैव नो वेयर टू गो, उनको कहीं जाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो ये रहा आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन। और ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो एक बिगिनर्स के लिए है और जो भी एडवांस लर्नर्स हैं उनके लिए भी है। और कल मैंने बहुत सारे जो 2-3-4 दिन का जो एडिटोरियल का जो पूरा वोकेबलरी था उसको रिवीजन करवाया है, तो उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखिए और एडिटोरियल वाला सीरीज़ को भी आप फॉलो कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं फिर भी आप देखिए, क्योंकि वहाँ मैं बहुत ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ और इस तरीके से देता हूँ कि हर एक वर्ड के बारे में आपको बताता हूँ, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होगा और एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ने के दौरान। ठीक है, तो आप दोनों सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, दोनों को देखिए और उसका जो लाभ है उसको उठाइए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एक बिगिनर्स होते हैं तो आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपका इंग्लिश के साथ एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे पास वर्ड्स पावर हो। तो वर्ड्स जितने ज़्यादा हमारे पास होंगे उतने ज़्यादा हम इंग्लिश को समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ वर्ड ही वर्ड दिखाई देते हैं। जब न्यूज़पेपर को उठा लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर को, तो उसमें सिर्फ वर्ड ही वर्ड होते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करने हैं। तो जो एडिटोरियल सेशन हमारा चल रहा है उसमें मैं पहले वर्ड्स डिस्कस करता हूँ और इस तरीके से वर्ड्स डिस्कस करता हूँ। एक बिगिनर्स लेवल के लिए भी वर्ड्स होते हैं और एडवांस लर्नर्स है उनके लिए भी होते हैं, तो दोनों को आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप दोनों सीरीज को फॉलो कीजिए। और चलिए अब आगे इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है फ्रॉम अ सिंगल मदर टू सोल ब्रेड विनर्स ऑफ अ मिडिल क्लास migrants families, several residents of मेहरौली आर इन despair। कहते हैं कि फ्रॉम अ सिंगल मदर, कहते हैं कि एक अकेली माँ से लेकर टू सोल ब्रेड विनर, यानी सोल मतलब होता है एकमात्र, सोल मतलब होता है एकमात्र, अकेला, अलोन इसको कह सकते हैं, ब्रेड विनर यानी कि कमाने वाला। ठीक है, तो कहते हैं कि फ्रॉम अ सिंगल मदर यानी कि एक अकेली माँ से लेकर एक मात्र कमाने वाला ऑफ मिडिल क्लास माइग्रेंट्स फैमिली। कहता है कि जो मिडिल क्लास का, जो मध्यम वर्गीय, जो एक माइग्रेंट्स यानी कि माइग्रेंट्स मतलब होता है प्रवासी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मूव किया हो उसको कहा जाता है माइग्रेंट। ठीक है, तो जो कहता है कि एक अकेली माँ से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार का जो एकमात्र कमाने वाला माइग्रेंट्स फैमिली है उन तक, सेवरल रेसिडेंट्स, कहता है कि कई जो रेसिडेंट्स है, कोई जो निवासी हैं, रेसिडेंट्स मतलब होता है निवासी, तो कई जो निवासी, सेवरल मतलब कई और रेसिडेंट मतलब निवासी, तो जो कई जो निवासी हैं मेहरौली के आर इन डेस्पेयर यानी कि वे निराशा में है। ठीक है, तो डेस्पेयर मतलब होता है निराशा, तो किस चीज़ की निराशा में है अब और आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे कहता है देयर हाउसेस अंडर द शैडो ऑफ डिमोलिशन ड्राइव बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहता है कि देयर हाउसेस, जो उनका घर है
अंडर द शैडो यानी कि उन पे एक उनके घर पे एक छाया है। किस चीज़ की छाया है? तो ऑफ और डेमोलिशन ड्राइव, कहते हैं एक डेमोलिशन की छाया है। डेमोलिशन क्या होता है? डेमोलिशन होता है विध्वंस यानी कि विनाश। तो उनके घर पे एक विनाश की छाया है। ड्राइव बाई द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहता है कि जो दिल्ली के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा एक डिमोलिशन चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसका जो छाया है उनके घर पे, यानी कि उनके घर जो है वो विनाश की ओर है, यानी कि उसका घर जो कि डिमोलिशन किया जाना है, उनका घर को ढाहना है, ठीक है। तो कहते हैं कि देयर हाउस अंडर द शैडो ऑफ डिमोलिशन, उनका घर पे एक डिमोलिशन का छाया है। ड्राइव बाय जो कि चलाया जा रहा है किसके द्वारा? तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। मेनी फियर ऑफ EMIs, कहता है कि कई लोगों को डर है EMIs का, ठीक है, ऑफ द होम लोन्स, जो कि उन्होंने होम लोन्स ले रखा है, ठीक है। दे हैव टेकन, उन्होंने लिया है। वुड हॉन्ट देम फॉर द नेक्स्ट डिकेड और मोर, कहता है कि मेनी फियर, कहता है कई डर EMIs का, यानी कि कई EMI का डर है। ऑफ द होम लोन, जो कि होम लोन को दे हैव टेकन, जो उन्होंने होम लोन ले रखा है, ठीक है। वुड हॉन्ट, जो उन्हें डराएगा, जो उन्हें हॉन्ट मतलब होता है आपको डराना, ठीक है। तो जो उनको डराएगा या फिर परेशान करेगा, तो हॉन्ट मतलब डराना होता है या फिर परेशान करना भी आप कह सकते हैं। तो कहता है कि जो उन्होंने लोन ले रखा है, हॉन्ट उन्हें परेशान करेगा या फिर डराएगा, देम उन्हें, फॉर द नेक्स्ट डिकेड, यानी डिकेड मतलब होता है दशक, यानी कि नेक्स्ट डिकेड कहा जा रहा है कि अगले 10 साल तक, जो आगे जो अभी से जो 10 साल का जो समय होने वाला है आगे, उसमें कहते हैं कुछ 10 साल तक उन्हें जो उन्होंने एक लोन ले रखा है घर के लिए, उनको परेशान करेगा, क्योंकि उनका घर जो है वो ढहा जा रहा है, उनका घर का डिमोलिशन हो रहा है, यानी कि उनका घर को बेसिकली बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो उनका जो EMI चल रहा है, जो लोन चल रहा है, तो उनका उन लोगों को टेंशन बना कि तो हमारा घर भी चला गया और EMI भी हमको भरने हैं, ठीक है। आगे कहता है एज द ड्राइव कंटिन्यूड फॉर द थर्ड डे ऑन संडे, कहता है कि रविवार को, यानी कि ऑन संडे, द ड्राइव यानी कि एज, यानी कि जैसा कि जो ड्राइव है कंटिन्यूड, यानी कि वो जारी रहा फॉर द थर्ड डे ऑफ संडे, यानी कि जो रविवार था उसका तीसरा दिन था। इस जो ड्राइव, ये जो मुहिम चलाया जा रहा है DDA के द्वारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसका यह तीसरा दिन है रविवार को, ठीक है। ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स, कहता है एक ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स, यानी कि एक जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो निवासी हैं, उनका जो एक समूह है, इंक्लूडिंग वीमेन, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, वेयर डिटेन्ड, उनको डिटेन कर लिया गया। डिटेन एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती हिरासत में लेना, ठीक है, कानूनी तौर पे किसी को हिरासत में रखना, उसको कहा जाता है डिटेन्ड, ठीक है। तो कई जो वहाँ के निवासी हैं, ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स, उनको इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वीमेन, महिलाओं को डिटेन कर लिया गया है, यानी उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। किस लिए हिरासत में लिया गया है? तो फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पुलिस एंड DDA ऑफिशियल्स, कहता है कि जो वहाँ के कई जो ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स से कई वहाँ के जो निवासी का जो समूह है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं वीमेन यानी कि महिलाएं, वेयर डिटेन, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है फॉर प्रोटेस्टिंग, यानी कि प्रदर्शन करने के लिए। अगेंस्ट किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? तो पुलिस के खिलाफ, एंड DDA ऑफिशियल, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ऑफिशियल हैं उनके खिलाफ, वहाँ के जो रेसिडेंट हैं उनका जो समूह है उनका प्रदर्शन कर रहा था उनके खिलाफ, और जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वेयर डिटेन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है, कानूनी हिरासत में ले लिया गया है फॉर प्रोटेस्टिंग, यानी कि प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। अगेंस्ट किसके खिलाफ? तो पुलिस के खिलाफ और DDA ऑफिशियल हैं उनके खिलाफ, ठीक है। अब आगे कहता है वाइल मतलब होता है जबकि, ठीक है। तो कहता है कि जबकि लोकल्स अलिज्ड दे वेयर थ्रेस्ड, कहता है कि जबकि लोकल्स, यानी कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको लोकल्स कहा जाता है। तो कहता है कि जबकि लोकल्स ने अलिज मतलब होता है आपका आरोप लगाना, तो जो लोकल्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि दे वेयर थ्रेस्ड, उन्हें बुरी तरह से कूटा गया है, यानी कि बुरी तरह से पीटा गया है। तो थ्रेस मतलब होता है बुरी तरह से किसी को पीटना। तो जो वहाँ के लोकल हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि दे वेयर थ्रेस्ड, उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया है, उन्हें बुरी तरीके से मारा गया है, ठीक है।
पुलिस डिनाइड, जो पुलिस है उसने मना किया है, डिनाइड किया है दिस, इस चीज़ को, ठीक है। दे, अब किसके बारे में दे आया है, तो रेसिडेंट्स के बारे में, जो ग्रुप ऑफ पीपल दे आर स्टेइंग देयर, जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग हैं, उनके बारे में ये रेसिडेंट आया है कि दे वेयर ऑब्स्ट्रक्टिंग डीडीए पर्सनल एंड पुलिस। कहता है कि जो वहाँ के जो निवासी हैं, वेयर ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, तो वो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे डीडीए पर्सनल एंड पुलिस के खिलाफ, ठीक है। तो डीडीए जो अपना काम कर रही है घर ढहाने का, उनमें उन लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे। बाधा तो उत्पन्न करेंगे क्योंकि उनका घर जो है वो ढहा जा रहा है, यानी कि घर का उनका विनाश किया जा रहा है। तो जो पर्सनल मतलब होता है आपका कर्मचारी, तो डीडी यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पर्सनल है, जो कर्मचारी है, उनके खिलाफ एंड पुलिस के खिलाफ उन्होंने ऐसा जो रेसिडेंट है पुलिस ने कहा है। सम वीमेन, जो कुछ महिलाएं हैं, थ्रू, वो उन्होंने फेंका है चिली पाउडर यानी कि एक मिर्च का पाउडर एट द पुलिस पे। आगे कहा जा रहा है कि सम वीमेन, जो कुछ महिलाएं हैं, थ्रू उन्होंने फेंका है चिली पाउडर, एक चिली मतलब होता है मिर्च, और पाउडर मिर्च पाउडर को फेंका है एट द पुलिस पे। अ फ्यू वेयर डिटेन्ड, उनमें से कुछ जो हैं कि डिटेंड कर लिए गए हैं, यानी कि हिरासत में ले लिए गए हैं, ठीक है। सुटेबल एक्शन विल बी टेकन, पुलिस सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, कहता है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि सूटेबल एक्शन विल बी टेकन, यानी कि एक जो भी सूटेबल एक्शन होगा, जो लीगल एक्शन होगा, वो उनके खिलाफ लिया जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है कि वाइल लोकल्स अलिज, लोकल्स ने, वहाँ के जो लोकल्स हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। अलिज मतलब होता है आरोप लगाना, कि दे वेयर थ्रेस्ड, यानी कि उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया है। लेकिन पुलिस डिनाइड दिस, लेकिन पुलिस जो है इस चीज़ को खारिज किया है, उसने मना किया है कि इस तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। दे रेसिडेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वेयर ऑब्स्ट्रक्टिंग, वे बाधा उत्पन्न कर रहे थे डीडीए पर्सनल एंड पुलिस, जो डीडीए पर्सनल, जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर्सनल का जो काम है और पुलिस का जो काम है, उसमें वो लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सम वीमेन, जो कुछ महिलाएं हैं, थ्रू फेंका है चिली पाउडर यानी कि मिर्च का पाउडर एट द पुलिस पे। अ फ्यू वेयर डिटेन, उनमें से कुछ जो है कि डिटेन कर लिए गए, यानी कि हिरासत में ले लिए गए हैं। और सूटेबल लीगल एक्शन, कहते हैं कि एक सूटेबल जो लीगल एक्शन यानी कि जो कानूनी कार्रवाई है, विल बी टेकन यानी कि वो किया जाएगा। और सीनियर सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा है, ठीक है। दे वेयर रिलीज लेटर, कहता है कि उन्हें रिलीज किया जाएगा बाद में, ठीक है। रिलीज मतलब होता है उनको जो डिटेन किए गए हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, उनको छोड़ा जाएगा, यानी कि कुछ समय बाद छोड़ा जाएगा, बाद में उनको छोड़ा जाएगा, ठीक है। ऑन संडे, रविवार को, मंजुला कुमारी एज 40 ईयर बताया जा रहा है। कहता है कि ऑन संडे, रविवार को, मंजुला कुमारी, जिनका एज जो है 40 ईयर है, हु बाउट अ 2 BHK फ्लैट इन पर्ल रेसिडेंसी, उन्होंने खरीदा है, बाउट मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो उन्होंने खरीदा है 2 BHK फ्लैट इन पर्ल रेसिडेंसी, जो कि पर्ल रेसिडेंसी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन अंधेरी मोड़, कहता है कि एक मल्टी मतलब होता है बहु, और स्टोरी मतलब होता है मंजिला। तो कहते हैं कि एक बहुमंजिला जो बिल्डिंग है, यानी कि जो भवन है, इन अंधेरी मोड़ के पास, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑन संडे, रविवार को, मंजुला कुमारी नामक कोई एक महिला है, जिनकी एज 40 ईयर है, हु बाउट, उन्होंने खरीदा है 2 BHK फ्लैट, एक 2 BHK का फ्लैट, यानी कि 2 बेडरूम हाउस का फ्लैट उन्होंने खरीदा है इन पर्ल रेसिडेंसी, एक पर्ल रेसिडेंसी कोई सोसाइटी होगा, उसमें उन्होंने खरीदा है, ठीक है। मल्टी स्टोरी कहा जा रहा है कि वो जो बिल्डिंग है वो बहु मंजिला इमारत है। इन अंधेरी मोड़ में। स्टूड आउटसाइड, जो कि खड़ी थी, अब महिला के बारे में कहा जा रहा है, महिला के नाम, उसका एज बताएगा, उसके बारे में उन्होंने क्या किया है वो बताएगा कि उन्होंने एक घर खरीदा है, एक फ्लैट खरीदा है 2 BHK का, ठीक है। उसके बाद उनके बारे में बताया जा रहा है कि स्टूड आउटसाइड, जो कि बाहर खड़ी थी, द कॉम्प्लेक्स विथ अदर रेसिडेंट्स, वे बाहर खड़ी थी, आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, जो उनका कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर खड़ी थी, विथ अदर रेसिडेंट्स, जो कि और जो वहाँ के निवासी हैं उनके साथ वे खड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट टू देम, कहता है कि नेक्स्ट टू देम वाज रबल फ्रॉम अ 5 स्टोरी बिल्डिंग डेट वाज पार्शियली डेमोलिश्ड 2 days अगो। कहता है कि नेक्स्ट टू देम, यानी कि उनके आगे
वॉज रबल। देखिए सुबह वाले जो न्यूज पेपर एनालिसिस था उसमें हम डिस्कस किए थे डेबरी के बारे में। तो डेबरी मतलब होता है मलबा, तो रेबल मतलब भी होता है, रबल मतलब भी होता है यहाँ पे मलबा ही होता है, ठीक है। तो डेबरी और जो रबल है वो एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। तो कहते हैं कि नेक्स्ट टू डेम, उनके आगे वॉज रबल, यानी कि रबल था यानी कि मलबा था, फ्रॉम अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। कहते हैं कि एक 5 मंजिला जो बिल्डिंग था, डेट वाज पार्शियली डिमोलिश, जिसके पार्शियली तौर पे यानी कि पूर्ण रूप से उसको डिमोलिश नहीं किया गया था, यानी कि पार्शियली यानी कि अर्थ रूप से, यानी कि आधे तरीके से उसको डिमोलिश कर दिया गया था 2 डेज अगो, 2 दिन पहले, ठीक है। फॉर द मोमेंट, कहता है कि उस क्षण, दियर बिल्डिंग, उनका भवन, अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स, कहता है कि एट फॉर द मोमेंट यानी कि उस क्षण, दियर बिल्डिंग जो उनका बिल्डिंग है, अलॉन्ग विथ फ्यू अदर्स जो कुछ और लोगों का जो बिल्डिंग है, हैज़ टू मैनेज टू प्रोक्योर अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट टिल February 16। कहता है कि फॉर द मोमेंट यानी कि उस क्षण, फिलहाल, इसको फिलहाल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एट द मोमेंट या फिर फॉर द मोमेंट या फिर एज ऑफ नाउ, इसका मतलब होता है फिलहाल, ठीक है। तो कहते हैं कि फॉर द मोमेंट यानी कि फिलहाल, दियर बिल्डिंग जो उनका बिल्डिंग है, अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स कुछ और लोगों का जो बिल्डिंग है, हैज़ टू मैनेज टू प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब होता है एक कठिन तरीके से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है। तो कठिनाइयों के साथ किसी भी चीज़ को प्राप्त करना उसको कहा जाता है प्रोक्योर। तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल से मैनेज कर पाए हैं, उन लोग बचा पाए हैं, एक स्टे ऑर्डर ले, कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले पाए हैं। बहुत ही मुश्किल से उनको एक कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है, जो कि हाई कोर्ट से मिला है, ठीक है। स्टे ऑर्डर मतलब होता है कि कुछ समय के लिए आप स्थगित, जो भी काम हो रहा है डिमोलिशन का, उसको स्थगित करने के लिए कुछ समय तक वो एक ऑर्डर होता है, उसको बोला जाता है स्टे ऑर्डर, ठीक है। तो वो हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिए हैं, टिल कितने समय के लिए, तो 16 फरवरी तक वो रोका जा सकता है। उनका जो घर का जो ढहाने का जो डिमोलिशन का जो कार्य चल रहा है, वो 16 फरवरी तक उनके घर और उनके जो साथी हैं, जो रेसिडेंट है वहाँ के, उनके 16 फरवरी तक उनका घर जो कि बचा रह सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि फॉर द मोमेंट, फिलहाल, दियर बिल्डिंग अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स, उनका बिल्डिंग और कुछ अन्य लोगों का जो बिल्डिंग है, हैज़ टू मैनेज, वे मैनेज करने में यानी कि वो प्रोक्योर करने में सफल रहे हैं, ए स्टे ऑर्डर यानी कि स्टे ऑर्डर को प्राप्त करने में वे सफल रहे हैं, फ्रॉम द हाई कोर्ट से टिल February 16, जिसमें कि ऑर्डर दिया गया है कि 16 फरवरी तक उनका जो स्टे ऑर्डर है वो वर्केबल रहेगा, ठीक है। अब आगे कहता है, अ सिंगल मदर ऑफ 3, यानी कि 3 बच्चों की एक इकलौती माँ, यानी कि उनके शायद पिताजी नहीं रहे होंगे, ठीक है। कहता है कि अ सिंगल मदर ऑफ 3, यानी कि 3 बच्चों की एक माँ, कुमारी, जो मंजुला कुमारी जिनके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस किए, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि मूव हुए थे टू दिल्ली इन 2019 फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। कहता है कि अ सिंगल मदर ऑफ 3, यानी कि 3 बच्चों की एक माँ, कुमारी जो कि मंजुला कुमारी, मूव टू दिल्ली, जो कि दिल्ली में शिफ्ट हुई थी इन 2019 यानी 2019 में, फॉर हर चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाने के लिए, ठीक है। She works as a government employee with the CRPF and is currently posted in चंडीगढ़। कहता है कि she works as, जो काम करती है, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सरकारी एम्प्लॉय के रूप में, विथ द सीआरपीएफ के लिए, ठीक है। एंड और इज करेंटली पोस्टेड, जो कि करेंटली जो वर्तमान में वो पोस्टेड है इन चंडीगढ़ में, ठीक है। हर पेरेंट्स एंड हर चिल्ड्रंस लिव इन द हाउस सी बाउट वाइल सी विजिट्स रेगुलरली। कहता है कि हर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता हैं, एंड हर चिल्ड्रंस, जो उनकी बच्चे हैं, लिव इन द हाउस, उस घर में रहती हैं, सी बाउट, जो उन्होंने खरीदा था, वाइल सी विजिट्स रेगुलरली, जब वो विजिट करती थी रेगुलरली, यानी कि जब यहाँ पे हमेशा वो आया करती थी, ठीक है। तो उन्होंने एक घर को खरीद लिया था यहाँ पे कि रेगुलरली जो कि आना जाना यहाँ लगा रहा है, और जो बच्चों की एजुकेशन है जो चल रही है, उसके लिए उन्होंने एक घर को यहाँ पे खरीद लिया था दिल्ली में, ठीक है। आगे कहता है, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, माई डाउटर केम होम फ्रॉम स्कूल एंड कॉल्ड मी क्राइंग अबाउट द बुलडोजर्स डिमोलिशन। कहता है कि ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, माई डाउटर, मेरी जो पुत्री है, मेरी जो बेटी है, केम आई, होम घर पे, फ्रॉम स्कूल से, एंड कॉल्ड, और उसने मुझे कॉल किया,
क्राइंग यानी कि रोते हुए, ठीक है, अबाउट द बुलडोजर्स डिमोलिशन, जो बुलडोजर्स से जो डिमोलिशन किया जा रहा है, घर को जो ढहा जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, माई डॉटर, जो मेरी बेटी है, आती है होम, घर पे, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, एंड कॉल्ड मी, और मुझे कॉल करती है, क्राइंग यानी कि रोते हुए, अबाउट द बुलडोजर्स डिमोलिशन, जो बुलडोजर से जो डिमोलिशन किया जा रहा है, द बिल्डिंग्स नियर बाय, नियर बाय मतलब होता है आसपास के, ठीक है, बगल के, ठीक है। तो कहते हैं कि जो मेरी बेटी है वो स्कूल गई थी, वो स्कूल से आती है, रोते हुए हमें कॉल करती है और बताती है कि जो डिमोलिशन किया जा रहा है बिल्डिंग्स का, नियर बाय यानी कि हमारे आस पड़ोस में, ठीक है। आई टुक लीव, मैं एक छुट्टी ली, एंड गॉट हेयर एज सुन एज आई कुड, कहता है कि मैंने जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चला, आई टुक अ लीव, मैंने एक छुट्टी लिया, एंड गॉट हेयर एज सुन एज आई कुड, जितना जल्दी हो सकता था मैं यहाँ आई हैव पुट इन ऑल आई हैव इन टू दिस हाउस, कहता है कि आई हैव पुट इन ऑल, पुट इन मतलब होता है लगा देना, डाल देना, ठीक है, किसी चीज़ में लगा देना, डाल देना। तो कहते हैं कि आई हैव पुट इन, बेसिकली यहाँ पूंजी की बात की जा रही है। तो जो भी उनके जो जीवन के जो पूंजी थी, जो भी जीवन के उनका जो इनकम था, उन्होंने सारा कुछ लगा दिया था, और जितने भी चीज़ें थी उनके पास, इनटू दिस हाउस, इस घर में, ठीक है। बेसिकली वो कहना चाहती हैं कि आई हैव पुट इन ऑल आई हैव इनटू दिस हाउस, कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी चीज़ें थे, मैंने सारा चीज़ों को इसमें लगा दिया था, इस घर में, ठीक है। देयर हैज़ बिन नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 days एंड वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग, कहता है कि देयर हैज़ बिन नो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ 2 दिनों से इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो नहीं रहा है, फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, एंड और वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग, और हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं है, ठीक है। सेड कुमारी, जो कुमारी है मंजुला कुमारी, वो कहती हैं हु हेल फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हेल्स फ्रॉम या फिर बिलोंग्स टू या फिर केम फ्रॉम, ये सारी चीज़ें जो है वो बताने के लिए कि आप कहाँ के रेसिडेंट हैं, उसको बताने के लिए ये यूज किया जाता है। तो आप इंट्रोडक्शन में भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है, सी सेड, उन्होंने कहा, सी टुक अ लोन ऑफ Rs 28 लाख फ्रॉम अ गवर्नमेंट बैंक फॉर द फ्लैट, कहता है कि सी सेड, उन्होंने कहा, सी टुक अ लोन, उन्होंने एक लोन लिया था, ऑफ Rs 28 लाख फ्रॉम अ गवर्नमेंट बैंक, एक सरकारी बैंक से उन्होंने 28 लाख का लोन लिया था, फॉर द फ्लैट यानी कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए, ठीक है। विच कोस्ट Rs 30 लाख, जिसका जो लागत था वो 30 लाख था, ठीक है। द EMI विल नाउ गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 70 years एंड सी हैज़ बिन पेइंग अबाउट Rs 25,000 एवरी मंथ्स, कहता है कि जो EMI है विल नाउ गो ऑन, कहते हैं कि वो चलेगा, गो ऑन मतलब होता है चलेगा, ठीक है। जो उसका EMI है वो चलेगा फॉर द नेक्स्ट 70 यानी कि 17 साल तक उसको उस बिल्डिंग के लिए जो उन्होंने लोन लिया है गवर्नमेंट बैंक से, उसका जो 28 लाख का जो लोन है, जिसका जो कॉस्ट है वो 30 लाख है, वो 17 साल तक वो लोन चलेगा। एंड और सी हैज़ बिन पेइंग, और वो पे कर रही है अबाउट 25,000 एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ उनको 25,000 रुपया पे भी करना पड़ रहा है, ठीक है। कुमारी सेठ कुमारी ने कहा, सी विल स्टॉप पेइंग, वो पे करना बंद करेंगी, स्टॉप मतलब होता है रोकना, वो अब स्टॉप करेंगी पे करना यानी कि भुगतान करना, द EMI को, एंड गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जाएंगी, एंड टू फाइट दिस इनजस्टिस, उनके साथ जो ये इनजस्टिस हुआ है, उन्होंने 28 लाख लोन लिया है, उसके बाद उन्होंने घर खरीदा जिसका कॉस्ट जो था 30 लाख था, EMI उनका अभी चल रहा है, और वो 17 साल तक EMI उनका चलने वाला है, और प्रति माह यानी कि हर एक महीना वो 25,000 रुपया उसके लिए पे भी कर रही। तो अब वो कहती हैं कि सी विल स्टॉप, अब वो रोक देंगी पेइंग EMI, जो EMI वो पे कर रही हैं, एंड गो टू द कोर्ट, और वो कोर्ट में जाएंगी और फाइट फॉर दिस इनजस्टिस, जो उनके साथ इनजस्टिस होगा, जो अन्याय हुआ है उनके साथ, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, ठीक है, जस्टिस मतलब न्याय, इनजस्टिस मतलब अन्याय, तो जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए वो कोर्ट में जाएंगे और इस चीज़ के लिए फाइट करेंगे, यानी कि एक लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। आगे कहता है, रेसिडेंस मतलब होता है निवासी, तो निवासी ऑल्सो एक्सप्रेस, जो वहाँ के जो रहने वाले जो निवासी हैं, अगल बगल के जो क्षेत्र में, अगल बगल के जो यहाँ पे बसे हुए हैं, जहाँ पे डिमोलिशन वर्क जो कि चलाया जा रहा है पुलिस एंड DDA ऑफिशियल के द्वारा, तो कहता है कि उन्होंने एक्सप्रेस किया है, यानी कि उन्होंने व्यक्त किया, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, कंसर्न यानी कि उन्होंने चिंता व्यक्त किया है, चिंता जताया है, अबाउट देयर चिल्ड्रंस अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, जो उनके बच्चों के जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं, एग्जामिनेशन हैं, उनके लिए उन्होंने एक चिंता
चिंता जताया है। एंड हाउ दियर स्टडीज़ हैव बीन डिस्टर्बेड, और किस प्रकार से उनका जो एजुकेशन है, जो स्टडीज़ यानी कि जो पढ़ाई है वो बाधित हुआ है। डिस्टर्ब मतलब होता है बाधित होना, ठीक है। तो उन पे उन्होंने चिंता जताया है। ये सोचने वाली बात है कि जो जिनके घर जो कि ढहा जा रहा है अपकमिंग एग्जाम से बच्चे के, कोई कहाँ काम करने गया है वहाँ से वो आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक प्लान के तहत की जानी चाहिए था, इस तरीके से नहीं। तो कहते हैं कि जो रेसिडेंट्स हैं ऑल्सो एक्सपीरियंस, उन्होंने भी जताया है, यानी कि चिंता को व्यक्त किया है, चिंता जताया है अबाउट देयर चिल्ड्रंस अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, जो उनके बच्चों को जो आने वाले जो अपकमिंग जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, एंड हाउ और किस प्रकार से देयर स्टडीज़ उनका जो पढ़ाई है बीन डिस्टर्ब, जो कि बाधित रहा है, इस पर उन्होंने चिंता जताया है। और बेसिकली ये सोचने वाली बात है और एक चिंतनीय विषय है, और इस प्रकार की चीज़ें जो घटित हो रही हैं वो अब जो भी मुद्दा वहाँ का रहा हो वो पहले से नोटिस किया गया हो या ना किया गया हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे निर्भर करती। तो आज के जो एडिटोरियल है, हम आज के जो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, आज यहीं पे हम एंड करते हैं। और कैसा लगा एनालिसिस आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करती है उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो हम एडिटोरियल सेशन जो चला रहे हैं उसको भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। बेसिकली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता है, इसका मेन रीज़न ये है कि आपको वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स आपको कैसे आएंगे, तो यहाँ भी हम वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ एडिटोरियल सेशन में हम इस प्रकार से वर्ड्स को डिस्कस करते हैं कि पहले हम 50 वर्ड्स या फिर 60 वर्ड्स या फिर 70 वर्ड्स, जो भी 30 वर्ड्स इस प्रकार के होते हैं, जो भी न्यू वर्ड्स आए होते हैं उन सारे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। और अब तो हम शुरू कर दिए कि वीकली रिवीजन सीरीज, यानी कि जो भी वोकेबलरी वन वीक में जो जितने भी हम वोकेबलरी पढ़ा रहे हैं एडिटोरियल में, उन सारे वोकेबलरी को हम रिवीजन करवा रहे हैं। इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं कि आपका जो वर्ड्स हैं वो आपके ध्यान में रहें और आप अच्छे से इन चीज़ों को इस पर समझ पाएँ, ठीक है। तो इंग्लिश समझने के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है वो वर्ड्स का ज्ञान होना, यानी कि वर्ड्स का नॉलेज होना वो आपका है, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड्स के नॉलेज है तब तो आपको इंग्लिश समझ में आएंगे, अगर आपको वर्ड्स को नॉलेज नहीं है तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएंगे। तो आपको मेन फोकस करना होगा वर्ड्स पे। तो वर्ड्स के लिए हम सीरीज चला रहे हैं, वीकली और फिर मंथली चलाएंगे, ठीक है। तो 1 वीक में जितने भी हम वर्ड्स डिस्कस किए हुए रहेंगे उन सबको रिवीजन करवाए हैं। तो कल जो है आपका, कल शाम में एक वीडियो जो कि अपलोड हुआ है उसको आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।